हेलो, मैं मतिराज मिश्रा और आज से हम शुरू करेंगे क्लास 11th की फिज़िक्स। टॉपिक बाय टॉपिक, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जैसी क्लास 11th की फिज़िक्स शुरू होती है उसी अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपकी क्लास 11th की रहेगी। और इसमें हमें पढ़ना है फर्स्ट मैथमेटिकल टूल। और मैथमेटिकल टूल में सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल, और इस टूल के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें जो कि खास तौर पर पढ़नी है। फर्स्ट है इसमें ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पूरा नहीं पढ़ना है, जैसे कि कई बच्चे बायो वाले होंगे तो उनको ये होगा कि सर 10th से तो छुटकारा मिला मैथ से, यहाँ फिर से मैथ से। यहाँ बेसिक चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें वो पढ़नी है। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से डरना नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हमें जो बेसिक फिज़िक्स के लिए जितनी ज़रूरत है क्लास 11-12 में, सिर्फ हमें उतनी ही पढ़नी है। एक्स्ट्रा पढ़कर मैथ्स वाले बच्चों जैसा नहीं करना। हमें अपने फिज़िक्स के लिए जितनी ज़रूरत है सिर्फ हमें उतना काम करना है। तो दूसरी चीज़ें क्या है हमारे लिए? डिफरेंशिएशन, और थर्ड चीज़ क्या है हमारे लिए? इंटीग्रेशन। तो टॉपिक बाय टॉपिक, पहले सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें बेसिकली सबसे पहले देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये तीन फॉर्मूले आपने पढ़े थे। लेकिन एंगल्स की वैल्यूज़ पढ़ी थी आपने। एंगल्स की वैल्यूज़ पढ़ने के साथ साथ हमने ये भी चीज़ें देखी थी क्या वहाँ पे, कि एंगल्स की वैल्यू तो आपको निकालनी नहीं पड़ रही थी, आपने 90 तक याद कर ली थी। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है, क्या पढ़ना है हमको? तो यहाँ बेसिकली अब सपोज करो कि ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पास हमेशा 90 की वैल्यू ही रहे या 90 से कम की वैल्यू रहे। 90 से ज़्यादा की वैल्यू आ जाएगी तब क्या करेंगे हम? 90 से ज़्यादा की वैल्यू आ जाएगी तब के सिचुएशन के लिए हमें पढ़ना है कि कैसे हम रूल्स या कैसे हम वैल्यूज़ निकालते हैं। अब कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं इसके लिए पढ़ना है अगर हमें, तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे निकालते हैं। उसके लिए एक रूल है, ASTC रूल। क्या रूल है? ASTC। बिल्कुल नहीं डरना, ASTC है, नाम बड़ा है, अभी काम बड़े छोटे हैं इसके। सिंपल सा एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट आपने पहले भी पढ़ा हुआ, इस क्वाड्रेंट में ये चीज़ समझते हैं। पहले क्वाड्रेंट में ऑल, ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा। भाई भाई हैं ये दोनों, थोड़े से अपोजिट वाले भाई हैं बट भाई। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और इसका भाई कौन होगा? कॉट थीटा, जानते हैं अपन। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा हमारा? जो बच गया है उसको दे देते हैं ज़रा, और सेक। ये क्या लिख दिया हमने? ऑल साइन थीटा कॉस थीटा टैन कॉट। अब यहाँ पे ये चीज़ समझते हैं ज़रा। ये तो लिख तो दिया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थीटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पाई माइनस थीटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा। ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाई मतलब होता है 180 डिग्री। ये क्या लिखा हुआ है ज़रा इसमें देखते हैं। अगर लेट्स सपोज कि आपके पास कोई भी एंगल है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करता हूँ साइन 120 डिग्री की। साइन 120 डिग्री है तो क्या मैं साइन 120 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 180 माइनस 60। अब 180 माइनस 60 अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे ये किस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है, ज़रा ध्यान से देखो। ये हमेशा से ये किसका है? ये तो ऐसा सेट हो रहा है बस, साइन पाई माइनस थीटा। और साइन पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। और मैंने बोला है यहाँ पे आपको कि अगर ऐसे फॉर्मेट में सेट हो रहा है इस वे में, अगर इस फॉर्मेट में आती हैं चीज़ें, तो यहाँ पे आपको ये मानना है कि ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव, और यहाँ पे सभी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? साइन थीटा। साइन थीटा क्या बनेगा हमारा? साइन 60। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2, ये वैल्यू आएगी।
इसको करने का दूसरा तरीका भी है, ज़रा वो समझते हैं। ज़रा इसका दूसरा तरीका, यहाँ पे इसको टेबल को रखते हैं। इसको करने का जो दूसरा तरीका है, जो चेंज कर लेते हैं, साइन 120 सेम वैल्यू लेते हैं। इसमें इसको तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना मैं, साइन 90 प्लस 30 तो भी 120 बन जाएगा। अब साइन 90 प्लस 30 सर इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि इफ एंगल इज फॉर्म्ड, एंगल जो आप बना रहे हो तो उसमें दो कंडीशन। पहली, अगर वो इवन मल्टीपल ऑफ 90 की वैल्यू यूज हो रही, अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 की वैल्यू है, देन नो चेंज। अभी समझो इसको क्या, देन नो चेंज। लेकिन अगर ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल जैसे कि इसकी मैं बात कर रहा हूँ ये, अभी यहाँ पे क्या है, साइन 90 प्लस 30 मतलब साइन 90 इंटू 1 प्लस 30, तो यहाँ क्या है, ऑड मल्टीपल 90 का, तो यहाँ पे चेंज होगा क्या, साइन थीटा किसमें जाएगा, कॉस थीटा में, टेन थीटा जाएगा कॉट थीटा में, और सेक थीटा जाएगा लास्ट बचा हुआ। इस चीज को बस याद रखना। अब यहाँ पे ये जो चीज हो रही है ये तो इसमें जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90 प्लस 30 था सर, तो ये क्या होगा, सिंपल सी चीज यहाँ पे समझ सकते हैं अपन कि कौन सा है, ऑड मल्टीपल है 90 का या ऑड मल्टीपल है, सिंपल सी चीज है, ऑड मल्टीपल है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सीधा सीधा सा चेंज करना है। और साइन किस में चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस थीटा क्या आएगा, इसको तो हमको ध्यान ही नहीं देना, हमको ध्यान देना है क्या, सिर्फ और सिर्फ 30 को, कॉस 30 भी क्या आता है, √3/, क्या ये और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो यहाँ पे और यहाँ पे कोई फर्क है, तो आपके पास ये दोनों तरीके निकालने के। फॉर एग्जांपल चलो हम एक और देखते हैं, एक और तरीका समझते हैं, ASTC रूल समझने का तरीका नहीं, एक और एग्जांपल ही देख लेते हैं। तरीके ये दो काफ़ी हैं समझने के लिए। चलो दूसरा तरीका देखते हैं, इसमें निकालने के लिए हम ज़रा यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, किसकी वैल्यू करें, अब यहाँ पे हमको चाहिए cos 240 के लिए, cos 240 के लिए सेकेंड एग्जाम्पल हमारा। अब यहाँ पे समझते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं इस तरीके से भी किया जा सकता है, cos 180 माइनस प्लस कर लेते हैं 16, ये किस फॉर्मेट में बन रहा है, cos पाई प्लस थीटा, और ये हमने पढ़ा है कि अगर ये पाई प्लस थीटा आता है, ये मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब tan और cot ही बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो चुपचाप से इसके आगे नेगेटिव का सिंबल लगाओ, cos थीटा करो और नेगेटिव, cos थीटा में क्या आएगा 60 डिग्री, आंसर कितना है नेगेटिव। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। My father told me I was timid child. At school they said I had no style. I was dreaming to be those cool kids, but I can't afford